एक दौर था जब सिर्फ सरकारी टीवी पर मखसूस वक्त के लिए नशरियात नशर की जाती हैं और महदूद प्रोग्रामिंग होती थी, इसलिए लोगों के पास ऑप्शंस भी महदूद थे। इस दौर को पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का सुनहरी दौर कहा जाता है। इस दौर में ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक दिए गए जो आज भी लोगों के जहनों में ज़िंदा हैं। फिर वक्त बदला, एंटरटेनमेंट चैनल्स की तादाद में इजाफे के साथ साथ ड्रामों की मांग भी बढ़ गई, इसके साथ प्रोडक्शंस भी ज़्यादा होने लगी हैं। लेकिन कुछ शायकीन का ख्याल में इस दौड़ के दरमियान पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। पाकिस्तानी ड्रामों का जो मयार है उसकी बढ़ती मकदार की भेंट चढ़ गया है। जो पाकिस्तानी ड्रामों की मुसलसल गिरती क्वालिटी की वजह इस सोच में कितनी हकीकत है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ड्रामा निगार इरम साहिबा। इरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो हकीकत मैंने बयान की है, इससे आप कितना अग्री करती हैं? बिल्कुल एग्री करती हूँ तो आज बैठी हुई हूँ इधर इसी जगह पे। फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट था, तो मेरे ख्याल से यही जहन को इम्प्लीमेंट करके मैं इसी इंडस्ट्री में मौजूद हूँ। पर क्यों हुआ ऐसा एरम? क्या हम इतनी क्वांटिटी की तरफ क्यों हम चले गए? हमने क्वालिटी को क्यों इग्नोर किया? हमने ये क्यों सोच लिया कि भले हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर दांव पर लग जाए पर हमें ज्यादा काम करना है? क्या ज्यादा पैसे बनाने की लालच थी या कोई और प्रेशर था? बिल्कुल, क्या वजह आपने थी? मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि जब इस तरह की चीजें आ जाए, मॉनेटरी टर्म्स को आप ज्यादा कंसिडर करते हो तो फिर यही होता है, और क्वालिटी को आप कॉम्प्रोमाइज करके आप क्वांटिटी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करते हो कि आपको। Who is responsible for this? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं किसी को और भी रिस्पॉन्सिबल नहीं करी। आपकी अपनी सोच होती है कि आपने क्वांटिटी और क्वालिटी को लेके चलना है। अगर आपने, फॉर इंस्टेंस मैं अपना रीसेंट बता रही हूँ कि मेरा रीसेंट कॉलेज गेट है, जो कि इतना कभी एक ट्रेलर आउट हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे ग्लोबली कॉल्स आ रही हैं कि प्लीज इरम इसका लिंक बताओ, वी हैव टू वॉच इट। ये कुछ लग रहा है कि कोई नई चीज है पाकिस्तान में, कोई नया कंटेंट है, तो उसी पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्वालिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करती किसी भी सूरत। अभी आपने बात की कंटेंट के हवाले से और आपने कहा ग्लोबली आपको मैसेजेस आ रहे हैं। एक चीज़ और जो मैंने ऑब्जर्व की है, पहले ड्रामे हुआ करते थे जिनमें सोशल मैसेजेस हुआ करते थे, बताया जाता था क्या ठीक है क्या गलत है, और अखलाकी तौर पर भी जो हमारे किरदार हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब जो ड्रामे बन रहे हैं, लड़की घर से भाग गई, मोहब्बत हो गई, लड़का घर के चक्कर लगा रहा है, माँ बाप से चोरी छुपे क्या कुछ चल रहा है, फिर रोमांस चल रहा है, और सेंसर बोर्ड भी ऐसा हराम चीजों को और हराम रिश्तों को प्रमोट किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि कंटेंट पे भी हमने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि हम अपनी अखलाकियात का हमने जनाजा निकाल दिया है। कंटेंट को लेके फिर वही बात करूंगी कि मैं कंटेंट को लेके भी बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप उठा रही हूँ। नया कंटेंट का मतलब वही आपकी बात, ये नहीं कि हराम चीज या कोई गलत चीज दिखाना। पेरेंटल, अब यूथ को लेके ये बहुत बड़ा मैसेज है। पेरेंटल इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं उनको लेके ये बहुत बड़ा मैसेज है। हमारी यूथ इस टाइम जो है ना, ये इस चीज का वेट कर रही है कि कोई हमारे लिए भी मैसेज आए, क्योंकि यूथ इज वेरी फेयर एंड इनोसेंट। इसका ये मतलब नहीं कि वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है। फेयर और इनोसेंट का ये मतलब है कि वो लाई लग, यूथ क्या हमारी अवाम भी लाई लग गया इस टाइम, ऐसे ही है ना, यानी कि अवाम को जो आप दिखाएंगे वो देखना शुरू कर देंगे। यही कहने लगे, उन्होंने उसी तरफ ही जाना है। कोई नई चीज दिखाओगे तो वो तब्दीली अपने अंदर लेके आएंगे। तब्दीली फौरन नहीं आती, रेजिस्टेंस वैल्यू। अब यहाँ पे ब्रेकिंग द बैरियर्स की अगर मैं बात करूँ अपने ड्रामे से रिलेटेड, तो बिलीव करें उसमें कोई रोमांस नहीं है, सिर्फ एक फन गोइंग ड्रामा दिखेगा जिसमें कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी। अगर एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने अपने हमसाया मुल्क से काफ़ी कुछ एब्जॉर्ब शायद कर लिया है या सीख लिया है, जो हम ये चाहते हैं कि जो स्टार प्लस अगर बंद हो गया है तो अब वही चीज़ें अगर यहाँ दिखाई जाएंगी तो हमारा भी चल जाएगा। क्या ये हम वहाँ से तोहफा हमें मिला है? बहुत सी चीज़ें हमें कल्चर एडेप्टेबिलिटी, देखें जी, पहले हम उधर से ही आए थे, माइग्रेट हुए हैं, चीज़ें तो हमें मिली हैं, लेकिन हम डिनाइल स्टेट में है। हम अगर कोई कहे जी स्पेनिश कॉपी है तो विल बी वेरी प्राउड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किलों से हुआ काम। अब इंडियन की अगर बात आती है, नहीं नहीं, हमने इंडिया की तो कॉपी नहीं की, भले वो कॉपी हो इंडिया की, ऐसे ही है ना। बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ साली, आई एम वेरी सॉरी टू से, मतलब ये वही चीजें दिखाई जा रही हैं जो इंडियन कल्चर से प्रमोट होती हैं। तो मेनली अगर मतलब मेरे जो अभी वही बात, जो ट्रेलर ही अभी रिलीज हुआ है तो इतना बात चल रही है कि जी
ये कौन किसकी कॉपी है। तो देखिए जी, मुझे एक चीज और भी है अब्दुल्ला, आप भी शायद एग्री करेंगे इससे, कि हम लोगों ने मेरिट की भी धज्जियां उड़ा दी हैं। कंटेंट राइटर की बकायदा एक क्राइटेरिया होता है कि उसको कैसे चूज किया जाए, वो लिखता कैसा है, ज़ाहिर है उसका भी एक मयार होता है। यहाँ पे जो उठता है जनाब, वो जिस तरह के आप कहते हैं ना कि वो जो डाइजेस्ट मिलते थे उनकी स्टोरीज पे ड्रामे बन रहे हैं। जिसी ने घर बैठकर लिखा, कैसा लिखा, उसमें क्या सोशल मैसेज है, कैसा कंटेंट है, अल्फाज का चुनाव कैसा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, बस ड्रामा है जनाब, रोमांस है। मैं यहाँ पे आपको आपकी अगर एक बात, मैं आइडियोलॉजीज पे मैं ड्रामे करती हूँ, मैं इस तरह पिक एंड चूज तो मेरा है ही नहीं ना। अगर मैंने साल में 2 भी दिन है फॉर इंस्टेंस, तो मैं एक आइडियोलॉजी अपने जहन में लेके जाती हूँ और राइटर उसी के हिसाब से अपना कंटेंट, और वो कंटेंट फिर वही बात कि आपकी लिमिटेशंस के अंदर है वो कंटेंट। प्लीज अगर आप कवर पेज देखते हो ना, तो प्लीज डोंट जज दैट। अंदर उसके डीपली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, हम तो आपसे जनरली एक व्यू ले रहे हैं, ऑब्वियसली आप इस फील्ड में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूं। इरम, डोंट यू थिंक कि जो कंटेंट हम देख रहे हैं, जो ड्रामे हम देख रहे हैं, जो फिल्में हम देख रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है, अक्कास है। हमारी सोसाइटी क्योंकि इस कदर डिटोरिएट कर चुकी है, इस कदर गंदी आदतें हमारे अंदर पनप रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में 5.5 लाख बच्चा हर साल रेप होता है। हम जानते हैं कि उसी मूवी को ऑस्कर मिलता है जिसमें औरत का जला हुआ चेहरा, एसिड लगा हुआ चेहरा दिखाया जाए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज जितना बिकता है, पॉजिटिव कहां बिकेगा। इसीलिए हम बनाते ही गंदा कंटेंट है, क्योंकि मिन हैसल कौम एज ए सोसाइटी हम बहुत गंदे हो चुके हैं। आपकी ये बात बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि आपने उतना चीज है नहीं जितनी एग्जैजुरेशन कर दी है। आपने अपना इतना नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा दिया कि पॉजिटिव साइड की तरफ तो कोई आता ही नहीं और देखना पसंद ही नहीं कर रहा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही, आई एग्री विद दैट। हम ये भी फख्र महसूस करते हैं ना कि हमें ऑफर है, हमें हमसाया मुल्क से बुलाया जा रहा है कि आप आके हमारे साथ काम करें, तो फिर हम प्राउडली आके बताएंगे कि जी मुझे तो बुलाया गया, मुझे तो वहाँ पे मौका मिला है। कुछ स्टारडम का एक ये भी तो प्रॉब्लम है। देखिए जी, हमसाया मुल्क तो मेरा तो फ्रेंडली मतलब रिलेशंस, क्योंकि बिकॉज मैं वॉरिक में मतलब इंडियंस भी सारे, मुझे लगता है कि मजहब से पहले तो आप इंसान थे ना, तो ये अगर आपको फखरिया फील होता है तो वो कहीं से भी ग्लोबली आपको इनवाइट आए तो वो एक आपको प्राइड होता है, क्योंकि आप अपने ही मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन निरम स्पेशली हमारी कोशिश ये होती है कि हमें साथ वाले मुल्क से ही ऑफर आए ताकि हमें पता चले कि वो एक बड़ी इंडस्ट्री है और हम वहाँ जाकर अपना नाम बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री के लिए आपकी काविशें क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं? आए रोज़ हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि स्टार्स को लेके मुख्तलिफ किस्म के मेकअप डिपार्टमेंट के लोग शिकवे कर रहे होते हैं कि इनका एटीट्यूड ऐसा है, इनका बिहेवियर ऐसा है। तो कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी वो मैसअप सी भी हैं अखलाकी तौर पर। कोई बात की सोशल मीडिया में ज्यादा मतलब ये नहीं कि मैं एक स्पेसिफिक सोशल मीडिया का नाम ले रही हूँ, वो चीज कहते हैं ना जो आपके लिए बहुत ओपन हो जाए, वो इस टाइम मीडिया ही है। ऐसे ही है ना? तो वो हर तरह से लेग पुलिंग में, आप कॉन्स्पिरेसीज में आप इतने अपने आप को अटेंटिव रखते हो कि आप ना करते हुए भी 2-3 बातें अमेलगमेटेड करके उनको परस्यू करना चाहते हो, क्योंकि सोशल मीडिया का कमाल है ना। पहले वक्तों में तो ऐसा हरगिज नहीं होता था। एटीट्यूड क्या पता पहले भी ऐसे ही हो। क्या कहते हैं आप? Right, thank you so very much Iram Awan for joining us, giving us your precious time. But मेरा जो ओपिनियन है कि हम अपने व्यूअर्स को जो कंटेंट देते हैं उस तरह का व्यूअरशिप पैटर्न क्रिएट हो जाता है। जब आप एक शख्स को कंटिन्यूसली एक ही चीज खिलाते रहेंगे रोजाना, तो उसको वही खाने की आदत हो जाएगी और उसे वो पसंद भी आने लगेगा। हमने लोगों को नेगेटिव कंटेंट इतना दे दिया है कि अब उन्हें नेगेटिव कंटेंट चाहिए। टेलीविजन पे रेटिंग तभी आएगी जब क्राइम के हम रीएनैक्टमेंट्स दिखाएंगे और हम नेगेटिव न्यूज ज्यादा चलाएंगे। पॉजिटिव कंटेंट चलाने से कि भाई सुधरो, बदलो, पाकिस्तान के हालात बदलो, रेटिंग नहीं आएगी। बदलो की जहां आपने तला बात की, मैंने जो हमसाया मुल्क की बार बार बात की है ना, मैं अखलाकियात की भी साथ साथ बात कर रही हूँ कि उनकी अखलाकियात हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ऑब्वियसली जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे, आप पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर रहे हैं कि आपको बुलाया गया है, लेकिन आपको काम उनकी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा, जो हमारे नॉर्म्स नहीं है, हमारी वैल्यूज नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। वो चोरी नहीं करते, उनका 600 अरब का फॉरेक्स रिजर्व है, हमारे पास खर्चे के पैसे नहीं बचे हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।